हेलो माय डियर स्टूडेंट आप सभी का मोस्ट वेलकम है। और स्टूडेंट, हमने डिसाइड किया है कि बोर्ड एग्ज़ाम को देखते हुए हम आपको फिर से एक बार रिवीजन कराएंगे और ये वीडियो कंटिन्यू हम अपने चैनल पर 10-10 मिनट का 15-15 मिनट का वीडियो बना करके अपलोड करते रहेंगे। और जिसमें आज का ये जो लेसन है ये अकॉर्डिंग टू द 30% रिड्यूस सिलेबस ये फर्स्ट कहेंगे, लेकिन एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग ये सेकेंड लेसन है और यहाँ से कम 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। रिप्रोडक्शन जो यूनिट है इससे 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपको रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ना है, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग भी पढ़ना है। तो हमको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ना है। तो जैसे ही ये हमारे माइंड में आता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तैसे ही हमारे माइंड में ये भी एक प्रश्न आता है कि क्या प्लांट फ्लावरिंग के अलावा कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं क्या जिनमें फ्लावर का फॉर्मेशंस नहीं होता है। तो डियर स्टूडेंट, हाँ आपको मैं बता दूं, अगर आप क्लास 11th क्लास 9th अच्छे से पढ़े हैं तो आप ऑलरेडी जानते हैं, नहीं तो मैं बता दूं कि प्लांट दो टाइप के होते हैं, फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग। तो थोड़ा और डिटेल में चलते हैं, इसको बताते हैं और तब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। देखा जाए तो अगर हम आपको बताएं कि आप पढ़े होंगे प्लांट किंगडम आप पढ़े होंगे, क्लास 9th में भी पढ़े होंगे और क्लास 11th में भी पढ़े होंगे। तो प्लांट किंगडम को 4 डिवीजन में डिवाइड किया जाता है। अगर प्लांट किंगडम को आप डिवाइड करिएगा तो इसको 4 डिवीजन में डिवाइड किया जाता है डियर स्टूडेंट। तो इसको कितने डिवीजन में डिवाइड किया जाता है? 4 डिवीजन में प्लांट किंगडम को डिवाइड किया जाता है। इस 4 डिवीजन्स में जो फर्स्ट है इसे हम कहते हैं एल्गी को फर्स्ट एक डिवीजन में है। एक डिवीजन्स है जिसको यहाँ 4 डिवीजन हम लिखते हैं। एक एल्गी है, एक जो है ये 4 डिवीजन्स हैं। एल्गी ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, हाँ 5 डिवीजन है बच्चों, 5 डिवीजन का है। तो इसको 5 डिवीजन में डिवाइड किया गया है। 5 डिवीजन में फर्स्ट है एल्गी, उसके बाद है ब्रायोफाइट, फिर अगला जो है वो है टेरिडोफाइट, और टेरिडो के फाइट के बाद आता है जिम्नोस्पर्म, और उसके बाद एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो ये 5 डिवीजन में डिवाइड किया जाता है। पूरे प्लांट किंगडम को हम 5 डिवीजन में डिवाइड करते हैं। डियर स्टूडेंट, आपको मैं बता दूं कि ये जो डिवीजन्स हैं, अगर हम इसमें बात करें किसके किसके, तो एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म, इनको हम कहते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट। इन्हें हम कहते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। जबकि जो एंजियोस्पर्म है, हम एंजियोस्पर्म को कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट। इन्हें हम क्या कहते हैं? फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। यहाँ तक तो क्लियर हुआ कि फ्लावरिंग प्लांट और नॉन फ्लावरिंग प्लांट क्या होता है। तो जो एल्गी है, ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, इनको हम कहते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट।
जबकि जो एंजियोस्पर्म है उसे हम कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट। ये तो क्लियर होगा। अब हमको पढ़ना क्या है, फ्लावरिंग प्लांट में ही हमें पढ़ना है कि रिप्रोडक्शंस कैसे होता है। तो सबसे पहले मैं रिप्रोडक्शंस को डिफाइन कर दूं कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन, उसके बाद हम रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट पे पढ़ेंगे। तो रिप्रोडक्शंस को मैं डिफाइन कर देता हूं कि रिप्रोडक्शंस क्या होता है। अगर हम रिप्रोडक्शंस को डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि इट इज ए प्रोसेस इन विच, अगर हम सेक्सुअल पढ़ रहे हैं तो हम पहले कॉमन डिफिनेशन देते हैं, फिर सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिफाइन करेंगे। तो रिप्रोडक्शन के हम डिफाइन करेंगे तो कहेंगे कि इट इज द एबिलिटी ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म which give rise new individual of its own kind। ठीक है, हम कहते हैं कि यह एक ऐसा प्रोसेस है जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है और इस प्रोसेस के ही थ्रू कोई इंडिविजुअल अपने ही जैसे न्यू इंडिविजुअल को बॉर्न करता है। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शंस। अब इंडिविजुअल के पार्टिसिपेट होने के आधार पे, ये तो हमने देखा, तो इंडिविजुअल के पार्टिसिपेट होने के आधार पे जो रिप्रोडक्शंस हैं वो दो टाइप के हो जाते हैं। तो अगला स्टेप्स में हम ये कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल इन्वॉल्व it is two types। इंडिविजुअल इन्वॉल्व होने के आधार पर ये दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है बच्चों जिसको हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक होता है बच्चों हम देखें तो ये मेनली प्लांट में होता है और उसे हम कहते हैं, देखो रिप्रोडक्शन तो दो ही टाइप का होता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, लेकिन एक एक्सेप्शन भी हम देखने को मिलता है जो हम कह सकते हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। ये मेनली प्लांट में होता है और ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और एक होता है हम कह सकते हैं टू टाइप का होता है, लेकिन इसको नोट करके भी लिख सकते हैं या चलो इसी में लिख देते हैं। एक होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस, एक होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। ठीक, तो रिप्रोडक्शंस अगर देखें तो मेनली टू टाइप का होता है। ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में इंडिविजुअल इन्वॉल्व हो रहे हैं कि नहीं, इसके आधार पर रिप्रोडक्शंस जो होता है कि दो ही टाइप का होता है, एक होता है एसेक्सुअल और एक होता है सेक्सुअल। लेकिन एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस भी होता है जो मेनली प्लांट में होता है, और ये अभी एक तरह से कहें तो ये एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है फ्रेंड्स, ये एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो इन तीनों में अंतर क्या है, तो देखो इसमें भी सिंगल ऑर्गेनिज्म able to give rise new organism। इसमें अगर देखा जाए तो इसमें कहेंगे कि इसमें टू ऑर्गेनिज्म ऑफ
अपोजिट सेक्स इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। तो नए ऑर्गेनिज्म के बनने में इसमें दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं और इसमें भी सिंगल इंडिविजुअल या सिंगल ऑर्गेनिज्म से न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है, न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है, न्यू ऑर्गेनिज्म हो जाता है का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन मेनली ये प्लांट में होता है और इसमें इन्वॉल्व होता है रूट ऑफ प्लांट, लीफ ऑफ प्लांट और स्टेम ऑफ प्लांट, ये ऐसा होता है। अब देखो, तो हमने रिप्रोडक्शन के बारे में जाना कि रिप्रोडक्शन का डेफिनेशंस क्या होता है और रिप्रोडक्शंस क्या होता है। अगर हम देखें तो साइट ऑफ रिप्रोडक्शंस क्या है, तो हम बात करते हैं अगले स्टेप्स में बच्चों। यहां पे साइट ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो अब हम जानेंगे कि रिप्रोडक्शन का क्या साइट होता है और जहां पर रिप्रोडक्शन होते हैं। तो अगर हम साइट ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो जो साइट ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, साइट ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें बच्चों, तो जो साइट ऑफ रिप्रोडक्शन होता है प्लांट में वो होता है फ्लावर। तो हम कह सकते हैं कि फ्लावर इज द साइट ऑफ रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट की कहना ठीक रहेगा या एंजियोस्पर्म, फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। अब रही बात कि सर ये फ्लावर बनता कैसे है, हमको ये भी तो एक क्वेश्चन हो गया कि सर ये फ्लावरिंग रिप्रोडक्शन के लिए फ्लावरिंग प्लांट में फ्लावर ही एक मेन पार्ट होता है, तो सर ये फ्लावर बनता कैसे है। तो आओ बात करते हैं कि हाउ इट फॉर्म। तो बच्चे फ्लावर जो है हम कह सकते हैं कि फ्लावर इज मोडिफाइड सूट ऑफ प्लांट। ये प्लांट का मोडिफाइड सूट होता है। फ्लावर एक तरह से कहें कि यह एक प्लांट का मोडिफाइड सूट होता है। और फ्लावर में अगर हम देखें तो फ्लावर एक तरह से हम कहें कि इट इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट। हम इसे यह भी कह सकते हैं कि जो फ्लावर है, हम कह सकते हैं कि फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट। ये प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। जो फ्लावर होता है वो प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। और आपसे मैं बता दूं कि अब इसके आगे यानी फ्लावर के बारे में हम कल पढ़ेंगे और कल इसके बारे में डिटेल स्टडी किया जाएगा कि फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, उसके स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं। तो चैनल से जुड़े रहिए और आज से पर डे एक हम वीडियो डालेंगे। यूपी बोर्ड के लिए आज हमने सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड के लिए एक कंबाइंड वीडियो डाला है। इसको सीबीएसई बोर्ड वाले भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले, और सीबीएसई तो चूंकि इंग्लिश मीडियम होता ही है, और यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम वाले भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी का दोनों जगह सिलेबस है और 30% उसमें भी रिड्यूस है, 30% इसमें भी रिड्यूस है। तो सिलेबस लगभग दोनों का सेम है।
तो यूपी बोर्ड, इंग्लिश मीडियम और सीबीएसई बोर्ड वाले इस चैनल से जुड़ करके, हमसे जुड़ करके और एक कंटिन्यू वीडियो देख सकते हैं। सीबीएसई बोर्ड के लिए यूपी बोर्ड के लिए, हिंदी मीडियम के लिए भी कल मैं वीडियो डालूंगा, और ये अल्टरनेट वीडियो का हम इस पे चैनल पर प्लेलिस्ट भी बना देंगे, और अल्टरनेट वीडियो पढ़ता रहेगा। एक दिन यूपी बोर्ड, एक दिन सीबीएसई बोर्ड, हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड और इंग्लिश मीडियम यूपी बोर्ड, और उसी में सीबीएसई बोर्ड का भी वीडियो पढ़ता रहेगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए कि इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हाँ, वीडियो को लाइक करें, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, और अपने मित्रों के पास, अपने फ्रेंड्स के पास इसको शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिले। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो।